हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये 5 काम अभी के अभी अपनी ज़िंदगी से आप हटा दो। ये 5 काम जो हैं आपकी ज़िंदगी के बर्बादी के कारण बन जाते हैं। अब ये कौन से 5 से कारण हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट, आज आपको अगर किसी भी चीज़ में नाकामी मिली है तो दोस्तों आप सबसे पहले एक चीज़ काम करो कि आप किसी को भी ब्लेम करना छोड़ दो कि इसने ये नहीं किया, इसने। मैं मानती हूँ कि आप परेशान हो, हैरान हो, आपको लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप दूसरे को ब्लेम मत करो कि इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, वो ये कर सकता था, वो ये कर सकता था। लोग, ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए लोग भी जिम्मेवार होते हैं, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन लोगों को ब्लेम करने से बेटर है कि हम खुद पे फोकस करें। हम खुद पे फोकस करके ये देखें कि हाँ, हमने कहाँ गलत किया, क्या गलत किया, हम क्या कर सकते थे जो हमने नहीं किया। इस चीज़ पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, आप चीज़ों को अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और नेक्स्ट टाइम आप इस तरह की गलती नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम खुद पे फोकस ना करके दूसरों पे फोकस करने लगते हैं कि उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया। इससे हमें ये प्रॉब्लम होती है कि दूसरों को ब्लेम करने के बाद ना हम खुद को परफेक्ट समझने लगते हैं, और जब हम खुद को परफेक्ट समझते हैं तो हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। हमारे अंदर की जो कमियां हैं हम उसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उसको हम ठीक नहीं कर पाते हैं। तो आगे से हम फिर उस चीज़ की वही गलतियां करते हैं जो हमने पीछे किया हुआ है, तो फिर हम फेल होते हैं और फिर हम लोगों पे ब्लेम डालना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ ना करें, आप खुद को देखें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें, और लोगों पे ये ब्लेम गेम जो खेलते हैं ना कि उसने ये नहीं किया, इसने ये किया, ये चीज़ को आप बंद कर दें। दोस्तों, अब हमारा दूसरा पॉइंट है, हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम इंसानों की ना एक टेंडेंसी होती है, हमारा एक नेचर होता है कि जब कोई परेशानी आती है तो उस परेशानी को हम वक्त पे टाल देते हैं कि अच्छा अभी टल जाए, उसको हम डिले कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं कि अच्छा अभी ऐसा क्या हम कर लें कि इससे हमें इस वक्त, जो अभी वक्त चल रहा है, इस वक्त हमें इससे जूझना ना पड़े, अभी के लिए ये चीज़ें टल जाए, अभी के लिए ये चीज़ें पोस्टपोन हो जाए। हम उससे भागना चाहते हैं, हम भागते हैं, हम कहीं इधर उधर चले गए, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि ये हमें तुरंत से फेस ना करना पड़े। कई बार क्या होता है कि इन परेशानियों से दिन भर जूझने के बाद लोग शाम में बैठ जाते हैं शराब पीने, और शराब पी के अपनी परेशानियों को सोचते हैं कि हमने ख़त्म कर दिया, जबकि परेशानियां ख़त्म नहीं होती हैं। अगली सुबह वो परेशानी आपकी बहुत बड़ी होके आपके सामने फिर से वापस आती हैं। तो वो टेम्पररी काम जो आप करते हो ना, वो आप अपने परेशानियों को टेम्पररी करके अपने परेशानियों को परमानेंट कर देते हो। कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, अगर आपका अगले दिन अगर आपका परेशानी बड़ा हो गया, फिर अगले दिन आप क्या करोगे, उस परेशानी से आप बचने के लिए और शराब पियोगे, और फिर आप हैबिचुएटेड हो जाओगे, और आपकी परेशानियां दिन ब दिन घटने के बजाय और बढ़ती चली जाएंगी। तो बेटर है दोस्तों कि अपने परेशानी को, जो भी आपके लाइफ में आया हुआ है, उसको डिले ना करके, आगे पे ना टाल के, उसको आप फेस करो और उसका सोल्यूशन निकालो। दोस्तों, फ़िलहाल वाला काम मत करना कभी भी कि मैं फ़िलहाल बच जाऊं, फ़िलहाल मैं इससे निकल जाऊं। मतलब फ़िलहाल जो शब्द है उसको मत आने दो, आप उसको फेस करो और उस चीज़ से परमानेंट निकल जाओ। दोस्तों, तीसरा पॉइंट, लोगों की आदत होती है, कई लोगों की, कि जब कभी भी उनके लाइफ में छोटी से छोटी अगर परेशानी आ जाती है तो वो लोग उस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, और उनको उस चीज़ में लोग किसी की एडवाइस चाहिए, किसी का सहारा चाहिए, किसी का सपोर्ट चाहिए, किसी का सहयोग चाहिए। वो बिल्कुल भी अकेले नहीं चल सकते, बिल्कुल भी अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। उनको अगर लोगों का सहारा ना मिले, लोगों का सपोर्ट ना मिले, तो उनके जीवन पे वो चीज़ें भारी पड़ जाती हैं। वो लोग अपने आप को इस तरह की बना के रखते हैं। तो क्यों ऐसा बना के रखना, क्यों? भगवान ने आपको इतना अच्छा खासा स्वस्थ शरीर दिया है, एनर्जी दी है, ऊर्जा दिया है, आपको हर चीज़ तो भगवान ने प्रोवाइड कराई है, तो फिर आप इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आप सहारा क्यों खोजते हो, क्यों चाहिए आपको सहारा? मैं मानती हूँ कि सहारा मिलने से जीवन के रास्ते जो हैं बहुत आसान हो जाते हैं, लेकिन आप ये भी ज़रूर सोचो कि वही सहारा हमें
मजबूत कभी भी नहीं बनने देता। हमें ऑलवेज किसी न किसी की ज़रूरत होती है। अब आपका जो आज सपोर्ट कर रहा है, आज जो आपको सहारा दे रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि आने वाले समय में भी वो इंसान आपको सपोर्ट देता रहे। तो जिस दिन वो आपको सपोर्ट नहीं देगा, उस दिन आप बिल्कुल धराशायी हो जाओगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए बेटर है कि आप अपने आप को मजबूत बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ। ये करने में हो सकता है कि आप गिरोगे भी, आपको ठोकरें भी लगेंगी, आपको परेशानियां भी बढ़ेंगी, लेकिन इन सब से निकल के जब आप उठोगे तो आप एक बहुत ही मजबूत इंसान बनोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, कभी भी सहारे पे अपने आप को डिपेंड ना रखें। चौथा पॉइंट, दोस्तों हमें जीवन में जब भी कभी कोई गड्ढा मिलता है, परेशानियों का गड्ढा मिलता है, तो हम उसे खोद खोद के खाई बना देते हैं। हम उसे इतना बड़ा कर देते हैं और अपने अंदर नेगेटिविटी पाल लेते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि अरे ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये कैसे हो गया, अब मेरा क्या होगा, मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी, भविष्य में कहीं मेरे सारे रिश्ते तो बर्बाद नहीं हो जाएंगे, कहीं मेरा पूरा भविष्य तो बर्बाद नहीं हो जाएगा। इन सारे नेगेटिविटी से हम अपने आप को कंप्लीट भर देते हैं, जबकि हमें ये ना करके हमें उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमारे साथ हुआ, ये क्यों हुआ। एक छोटा सा चीज़ है, एक छोटी सी पॉइंट है, जिस पे अगर हम ध्यान दे दें तो ये चीज़ें उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम अपने नेगेटिविटी से समझ लेते हैं। तो अगर हम ये छोटी सी चीज़ समझ लें कि ये हमारे साथ क्यों हुआ, तो हम उसका सॉल्यूशन जो है आसानी से निकाल पाएंगे। और सॉल्यूशन निकालने के बाद हम हमारे आसपास क्या है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप ये सोचो ना कि जो भी मिट्टी है, हम उस थोड़े थोड़े मिट्टी से क्या करेंगे कि उस गड्ढे को भर देंगे, हम उसको खाई नहीं बनने देंगे। तो इसलिए कभी भी अपने जीवन की छोटी से छोटी परेशानी को कभी भी बड़ा ना बनने दें। पांचवा पॉइंट, दोस्तों बहुत लोगों की हैबिट होती है कि वो जब भी अपने बारे में बातें करेंगे ऑलवेज नेगेटिव करेंगे कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मैं ज़िंदगी में ऐसे नहीं कर पाया, उसके पास ये चीज़ें हैं, मेरे पास वो चीज़ें नहीं हैं। मतलब कि वो जब भी आपसे बातें करेगा वो अपने बारे में नेगेटिविटी ही बोले फैलाएगा। वो कभी भी अपनी लाइफ की पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देगा। इससे ये होता है दोस्तों कि आप मतलब जो कुछ भी आप बोल रहे हो, आप अगर नेगेटिव बोलोगे तो ऐसा होता है ना कि आपके साथ नेगेटिव ही होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप अपने सारे अंदर के एनर्जी को नेगेटिव सोच के, आप अपने अंदर के एनर्जी को, अपने अंदर के स्ट्रेंथ को, अपने सेल्फ पावर को ना आप एकदम से फिनिश कर देते हो। आप अपने आप से जब बार बार ये चीज़ें बोलोगे ना, तो एक साइकोलॉजी है, आप अपने आप से सोचने लगते हो कि हाँ सच में मेरे साथ बुरा है, सच में मैं बुरा हूँ, सच में मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी अच्छा मेरे लाइफ में नहीं है, तो कैसे आगे अच्छा होगा। तो ये नेगेटिविटी से भर जाता है माइंड, और हम क्या करते हैं कि हम प्रोग्रेस पे ध्यान नहीं देते हैं। हम आगे, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आप सॉल्यूशन वाले माइंडसेट के साथ आप हर चीज़ को देखोगे। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना माइंडसेट ऐसा रखो कि उसका सॉल्यूशन निकालना है, नेगेटिविटी नहीं लानी है अपने अंदर। दोस्तों इतनी अगर नेगेटिविटी के साथ आप रहोगे ना, तो आपके आसपास जो लोग हैं वो लोग इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट देख के ना वो आपसे दूर भी भागने लगेंगे। तो बेहतर है कि आप अपने बारे में अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, और आप अपने अंदर आत्मविश्वास भरो कि आप अच्छे हो, आपके लाइफ में हर चीज़ अच्छा है, आप अच्छा कर सकते हो। इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहोगे तो आपके लाइफ में हर चीज़ अच्छा होगा, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आपका माइंडसेट भी अच्छा रहेगा, आप सक्सेस भी हो जाओगे, आपके माइंड में नए नए थॉट्स भी आएंगे और आप लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। तो यही 5 पॉइंट्स हैं दोस्तों जो मुझे आपको बताना था, जिस काम को आपको लाइफ में कभी नहीं करना चाहिए, जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, जो आपको बर्बाद कर सकते हैं, ये आप कभी भी नहीं करना। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।